गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप लोगों ने दिवाली मनाई है, पटाखे सब ने बहुत ज्यादा खरीदे, अच्छा खासा आपका पैसा मतलब उसमें आपने लगाया है, तो इंडिया को इसको बहुत बड़ा फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि 1.25 लाख करोड़ दिवाली सेल ब्रेक 10-year रिकॉर्ड, इंडिया रिजेक्टेड चाइनीज गुड्स। मतलब इस बार जो आपने दिवाली मनाई वो सारे इंडियन आइटम्स थे, मेड इन इंडिया। पहले क्या होता था, चाइनीज दिए आ जाते थे, हाँ, हर चीज पटाखे भी बाहर से आते थे, तो चाइना को फुल बाय बाय और इंडियन प्रोडक्ट्स को इन। तो उसका ये इतना बड़ा 1.25 लाख करोड़, अब ये कितने बनते हैं ये एक जगह रख दी जाए तो किलोमीटर तक वो जगह बाहर जाएगी पैसा से, इंडियन पैसा। कितने बनते हैं? 1.2 ट्रिलियन तकरीबन बनता है। 1.25 ट्रिलियन इस तरह। हाँ, मतलब ट्रिलियन बिना किसी देरी के देखते हैं जल्दी से ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। 1.25 ट्रिलियन काउंटर करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आप अगर देखो तो जो भी बड़े देश है जहां पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी आबादी है, वहां पर साल में एक आता है मेजर फेस्टिवल जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देता है एक बहुत ही बड़ा बूस्ट। फॉर एग्जांपल यूएसए में क्रिसमस, बहुत से लोग बाहर निकलते हैं, सेल होती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। चाइना में है चाइनीज न्यू ईयर और भारत में है दीपावली। दीपावली ना सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, इसको मैं ये भी कहूंगा फेस्टिवल ऑफ इकोनॉमी भी है, क्योंकि ये इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देता है। और इस बार की दीपावली को आप अगर देखो तो 1,25,000 करोड़ की सेल हुई है। 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये सब अचीव किया है एक ऐसे टाइम में जब चाइना के गुड्स को बॉयकॉट भी किया जा रहा है मार्केट में। और चाइना ने ये बात नोटिस करी है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है इंडियन बॉयकॉट को लेकर चाइनीज गुड्स। मगर सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो ये 1.25 लाख करोड़ की जो ये फिगर है सामने कहां से आई है। तो देखो, ये बात बोली है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ऑल अराउंड टोटल सेल हुई है 1.5 लाख करोड़ की। और इतना ही नहीं है, आप अगर देखो तो रिसेंटली जो अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन है ना, ये भी रिकॉर्ड तोड़ है। जीएसटी का सिस्टम हमारे देश में आया था 2017 में, और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2021 के अक्टूबर महीने में। सरकार के पास टैक्स के रूप में 1.3 लाख करोड़ आए हैं। इस वजह से हमने ये भी देखा है कि एक दिवाली गिफ्ट भी मिला। पेट्रोल और डीजल के जो दाम है ये थोड़े बहुत कम हुए हैं। उम्मीद है कि इन द फ्यूचर दाम थोड़े से और कम होंगे। वी ऑल होप फॉर दैट। और इस दिवाली इकोनॉमिक बूस्ट का एक बहुत ही बड़ा रीजन है अमेजॉन। देखो, अमेजॉन ऐसा नहीं है कि खुद ही अपना सामान बनाकर बेचता है, हालांकि आज के समय अमेजॉन बेसिक्स वगैरह के रूप में ये लोग अपना सामान भी बेचते हैं, मगर ज्यादातर आप देखोगे अमेजॉन में तो जो शॉपकीपर्स हैं वो अपना सामान बेच रहे होते हैं। तो इस वजह से भी देखा गया है कि शॉपकीपर्स को भी फायदा हुआ और ऑब्वियसली यहाँ पर अमेजॉन ने भी पैसा कमाया है। इंडिया में सही जो लग्जरी है ना अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, ये आज के समय भारत के पास ही है। जो ई कॉमर्स का सिस्टम आपको भारत में मिलेगा वो आसपास के देशों में, चाइना को छोड़ के आप अगर देखो तो आसपास के देशों में आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल अमेजॉन जैसे हमारे देश में है, पाकिस्तान में कोई अमेजॉन नहीं है, नेपाल में कोई अमेजॉन नहीं है, बांग्लादेश में कोई अमेजॉन नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लोकल सी एक अपनी वेबसाइट बना रखी होती है, वो रीजन के हिसाब से काम करती है। हाँ, तो जो ई-कॉमर्स का ये भी दे रहा है भारत को बहुत ही बड़ा फायदा। और उसके अलावा उम्मीद यहाँ पर यह है कि 2025 तक जो टोटल हमारी ऑनलाइन मार्केट होगी इसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। और अभी तो खैर जियो मार्ट को झूम के अभी मार्केट में आना है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर अभी काफी कुछ करेंगे, तो देखते हैं इन द फ्यूचर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ई कॉमर्स भी हमारे देश में बहुत ही बड़े स्केल पर क्यों रही है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसकी जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं सिर्फ अक्टूबर 2021 में ना, ये है $103 बिलियन। अगेन कई कंट्रीज की जीडीपी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे देश में लोग यूपीआई से ट्रेड कर लेते हैं आपस में। और सरकार ने अभी यहाँ पर यह कहा है कि जो आंकड़ा हमारे सामने आया है ना, ये एक्चुअली और भी अच्छा हो सकता था अगर ग्लोबल शॉर्टेज ना होती सेमीकंडक्टर की। अभी के आपको पता होगा कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है। आपने सोचा होगा इस बार दिवाली में कार को लेकर, मोबाइल फोन्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को लेकर बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं आया, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स नहीं आए। लोगों ने फिर भी परचेजिंग करी है, मगर जिस तरीके से पहले ऑफर आते रहे वैसे नहीं आए। उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये है
कि सिंस ग्लोबली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, तो सेमीकंडक्टर के जो प्राइस हैं काफी हद तक ज्यादा बढ़ चुके चाइना हैं। बना उस रहा है वजह ना। से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कम नहीं किए जा सके। अगर ऐसा होता, अगर प्राइसेस कम हो जाते कार्स के, तो कार्स की सेल पर भी बूस्ट आता और ओवरऑल अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस बार दिवाली की जो टोटल सेल है ये 1.5 लाख करोड़ तक भी पहुंच जाती, बट सैडली वी कुड नॉट रियली डू दैट। और इसी वजह से जो FADA है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि बाकी सेक्टर में तो दिवाली काफी अच्छी गई है, मगर हमारी दिवाली इस बार इतनी बढ़िया नहीं गई। जो ओवरऑल सेल है टू व्हीलर्स की, कार्स की, ये एक्चुअली काफी हद तक डाउन रही थी। और आप अगर कंपैरिजन में देखना चाहते हैं कि अभी दिवाली इंडिया की कितनी ज्यादा अच्छी गई है, तो देखो दिवाली वैसे 2016 में जो टोटल सेल हुई थी ये थी 35,000 करोड़ के आसपास की, धीरे धीरे इंक्रीज होती गई और अब जाकर 2021 में हमने यहाँ पर बम्पर सेल देखी है 1,25,000 करोड़ की। और अभी भी यहाँ पर ट्रेडर्स कह रहे हैं कि सालों के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। क्योंकि देखो बाकी देशों में क्या होता है, वहां पर सिंस रिलीजियस फेस्टिवल्स में ना लोग इतना खर्चते नहीं है, तो मेन जो वहां पर सेल होती है वो होती है उनके न्यू ईयर के आसपास। हमारे यहाँ एडवांटेज ये है, पहले दिवाली से सीजन स्टार्ट होता है, फिर न्यू ईयर पहुंचते पहुंचते सेल और उठती रहती है और उठती रहती है। तो पूरा जो ये टाइम होता है ना दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक का, इसमें लाखों करोड़ों रुपए की सेल होती है ऑल ओवर इंडिया। तो अभी भी बताया जा रहा है कि न्यू ईयर आते आते लोग और परचेज करेंगे, पूरा ये सीजन होता है डिस्काउंट्स का, सेल का, तो ओवरऑल इकोनॉमी को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। लोग परचेज करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है टैक्स भी पे करेंगे, और उस वजह से आप ये भी देखोगे कि सरकार के पास जो GST कलेक्शन है ये भी लगातार बढ़ता ही रहेगा। और इस सब में सबसे बढ़िया न्यूज तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से, कि इंडियंस ने जेन्युइनली मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स कम परचेज किए हैं। देखो बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ी आबादी है, एक मैसेज लोगों तक डीपली पहुंचाने में टाइम लगता है, मगर एक बार पहुंच जाए ना तो लोग उसको फॉलो करते हैं। और आप सब लोग, मैं कहूंगा आप में से जिस आदमी ने भी कभी सोशल मीडिया पे कमेंट करी हो, पोस्ट करी हो कि इस बार दिवाली में जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हैं ये मत खरीदिएगा, अगर आपने ये न्यूज़ करी है तो मैं कहूंगा आपने भी रोल निभाया है आज के समय ये अचीव करने में। और ऑब्वियसली जब चाइना की इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ का लॉस होगा, क्योंकि आई मीन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि 50,000 करोड़ का जो ये अमाउंट है ना सिर्फ इतने का ही लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमें अनुमान था कि इस बार टोटल दिवाली में ग्लोबल टाइम ने 1 लाख करोड़ की। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ओवरऑल नुकसान होगा चाइना के प्रोडक्ट्स को ये 70-80 हजार करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पर $10 बिलियन की जो सेल है ये मिस आउट कर जाए। और ऑब्वियस ही बात है जब इतनी बड़ी सेल आपके हाथ से निकल जाएगी और वो भी आपकी वजह से, हम इंडियंस कभी भी नहीं चाहते कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। हम लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ हम लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। अगर लगातार कोशिश करेगा अगर अग्रेशन करने की तो लोग जवाब देंगे, और जवाब इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा आज के समय। तो इसलिए जो चाइना का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, इसने यहाँ पर ये भी लिखा है कि इंडिया ने जो ये बॉयकॉट किया है इससे बस इंडियन इकोनॉमी को ही लॉस होगा, क्योंकि चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। आज भी ये लोग उस घमंड में जी रहे हैं कि मेड इन चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, जबकि हमने ये देखा है कि मेड इन इंडिया कैन रिप्लेस मेड इन चाइना। तो सारी बातें जो इंडिया में हो रही है इनका मीडिया प्रॉपर्ली उसमें नजर रख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये लोग जानते हैं कि CAIT क्या है, उसने बॉयकॉट की यहाँ पर बात करी थी। चाइना के जो एक्सपोर्टर्स है इनके हिसाब से उनको $6.67 बिलियन का लॉस हुआ है। मगर घूम फिर के देखिए उन्होंने बातें यहाँ पर यही कही हैं कि चाइनीज गुड्स तो देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और प्राइस भी बहुत अच्छा होता है इसका, तो इंडियन अगर कंज्यूमर इसको नहीं परचेज करेगा तो उनका ही लॉस है। तो घूम फिर के उन्होंने कुछ खास बात यहाँ पे बोली नहीं है। ओवरऑल यही कहा है कि अगर कोविड-19 से इनको उभरना है तो चाइनीज गुड्स और अच्छे से परचेज करने चाहिए ताकि इनकी इकोनॉमी सपोर्ट कर पाए इसको। तो अगेन एंड में ये लिखा है कि जो एंटी चाइना कॉल है ये गलत है और ये सेंसलेस है इस टाइप के बॉयकॉट करना। मगर इन दी एंड मैं यही कहूंगा इनको सोचना होगा, चाइना को जेन्युइनली आज के समय बैठ के सोचना चाहिए कि शी जिनपिंग के अंडर चाइना की पॉलिसी इतनी अजीब क्यों हो चुकी है कि दुनिया भर में वेरियस कंट्रीज में बॉयकॉट चाइना की जो डिमांड है ये लगातार उठ रही है। और तो और चाइना का जो नाम है ये काफी हद तक डूब चुका है। जो चाइनीज अमेरिकन हैं इन USA उन पे अटैक होते हैं। जेन्युइनली यहाँ पर इनकी सरकार को सोचना होगा कि ये लोग आज के समय क्या गलत कर रहे हैं कि दुनिया भर में चाइनीज प्रोडक्ट्स को लोग एक्चुअली परचेज करना नहीं चाहते। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं क्या ना ऐसे ऐसा तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार जो बात हुई है कि चाइना को तकरीबन 10 बिलियन का लॉस हुआ है। $10 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है गाइज, और इंडिया में 1.25 बिलियन का कमाई हुई है। 1.3
मतलब 1.25 लाख Trillion। करोड़ और 1.3 लाख करोड़ जीएसटी, तो इंडिया की इकॉनमी घूम कर रही होगी भाई। मैं कहता हूँ उछल रही होगी वही ना सारी, यार, मतलब इस मतलब- तरह, और होना भी इसी तरह चाहिए। जो दूसरी बात ये है कि जब चाइना कहता है ना कि ये घमंड दिखाता है, ये लोग गलत कर रहे हैं, हाँ। इससे उल्टा नुकसान होगा। उसकी अंदर से जलती है। अब उसकी- ये वो जब बोलता है ना, अब ये देखकर, भाई, ये सिर्फ फिगर देखकर वो वो कहता जल रहा है होगा। भाई, वो कहता है कि इंडिया का खुद नुकसान है। वो जब ये बोलते हैं ना इंडिया का खुद नुकसान है, चाइनीज आइटम लेने जल रही है चाहिए, उसकी। उधर उसकी मतलब पिछवाड़े में गरम मिर्चें लगती हैं, वो तब इस तरह बात बोलता है। इसलिए गरम मिर्ची लगती है कि जो उनके देश से जो आता था माल, हाँ। वो अब नहीं ले नहीं रहे। आता यार, और 10 बिलियन डॉलर इसलिए- भाई बहुत बड़ी इसलिए चीज भी होती है। जलती हैं, क्योंकि यार अगर ज्यादा से ज्यादा, मैं कहता हूं पहले इंडिया सबसे बड़ा खरीदार था हाँ। चाइना से खरीदने हाँ। का, लेकिन इसका एक मैं यार ये क्रेडिट दूंगा गवर्नमेंट को, इन्होंने जब मेड इन इंडिया जो Made in चलाया ना, India वो जो best चलाया, उसके बाद इंडिया के लोगों को जो उन्होंने बैन किया है, मेड इन चाइना को खरीदा नहीं है, वो बहुत awesome है। यार वो बहुत awesome इसमें हुआ है, सच इंडियन में लोगों यार, को भी हाँ। जाता है क्रेडिट, इंडिया की गवर्नमेंट को भी क्रेडिट जाता है। आप यार इंडिया की मुझे ये बात बहुत पसंद है, जो गवर्नमेंट बोलती है वो सुनते हैं। हाँ। तो अपनी वो क्योंकि गवर्नमेंट उनकी कंट्री के हित के लिए बोलती है, बिल्कुल। सच्चाई के मतलब कंट्री के फायदे के लिए। एक और बात ये मैं बोलूंगा ना कि अगर चाइना के साथ ये जो भी बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, जो कुछ भी हुआ, मैं कहता हूँ आपके लिए यही समझो एक आपके लिए फायदा अच्छा हो हुआ है, गया, आपको फायदा हो फायदा गया। हुआ है। उसकी ये वजह है कि यार उनके मतलब जो होल्ड ज्यादा कर रहे थे निकल गए। अब इंडिया बिल्कुल। अपने पाँव पे खुद इंडिया खड़ा हो खुद रहा पाँव पे है, खड़ा हो टक्कर रहा है। दे रहा है चाइना को। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा ये हुआ है। मेड इन इंडिया जो चल रहा है, ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ अब तक की इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा तो फिर success सेल है। भी चेक कर लो। 1.325 करोड़, लाख करोड़ मतलब इतनी तो काफी सारे देश में ला लो तो उनकी जीडीपी नहीं होगी यार। So guys, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।